अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अपोस्टल की अटेस्टेशन से रिलेटेड कि क्या अपोस्टल की अटेस्टेशन सऊदी अरब के लिए वैलिड हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो वो किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वैलिड है और किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो वैलिड नहीं है अभी, और आप किस तरह सऊदी अरब के लिए अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवा सकते हैं और किन डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको अभी अपोस्टल का फ़ायदा नहीं होगा। और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सऊदी एम्बेसी ने अपनी अटेस्टेशन को ख़त्म कर दिया है या नहीं किया। अगर किया है तो किस तरह आप उसकी अटेस्टेशन को स्किप करके अपोस्टल की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आपके एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं सऊदी अरब के लिए, उन सब के बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं अपोस्टल की अटेस्टेशन से रिलेटेड। अपोस्टल की अटेस्टेशन को सबसे पहले आप समझ लें कि अपोस्टल की अटेस्टेशन होती क्या है और क्यों करवाई जाती है। अपोस्टल की अटेस्टेशन एक ऐसी सेंट्रलाइज अटेस्टेशन आप कह सकते हैं कि जो आपकी वन टाइम अटेस्टेशन आपकी बहुत से ममालिक के लिए वैलिड हो जाती है। अटेस्टेशन अपोस्टल की अटेस्टेशन को इसलिए बनाया गया था कि आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं उस कंट्री के एम्बेसी के अटेस्टेशन के प्रोसेस को आप स्किप कर सकें और लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। इस टाइम तकरीबन 120 से 124 ममालिक ऐसे हैं जो कि अपोस्टल की अटेस्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है और पाकिस्तान में भी एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल सब डॉक्यूमेंट के ऊपर अपोस्टल की अटेस्टेशन की जाती है और ये अटेस्टेशन आपको फॉरेन ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। दूसरा ये कि क्या सऊदी अरब अपोस्टल की अटेस्टेशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, तो बिल्कुल सऊदी अरब पाकिस्तान के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एजुकेशनल या नॉन एजुकेशनल, अभी रिसेंटली उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अपोस्टल की अटेस्टेशन है वो पाकिस्तान की भी एक्सेप्ट होगी। और अगर किसी ने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अपोस्टल की अटेस्टेशन करवा ली हुई है तो उसको फ़र्दर एम्बेसी की अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसको मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप किस तरह पर सऊदी अरब के लिए वैलिड कर सकते हैं अपने अपोस्टल के साथ। एम्बेसी के बारे में मैं थोड़ा गाइड कर दूँगी आपको कि एम्बेसी ने अपनी अटेस्टेशन को ख़त्म नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हम अपोस्टल की अटेस्टेशन को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप अपोस्टल की अटेस्टेशन को करवाना चाहते हैं या आप जो एम्बेसी सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन पहले से चलती हुई आ रही थी आप उसको करवाना चाहते हैं। तो इस टाइम आपके पास दोनों चॉइस हैं, आपको जो कन्वीनियंट हो एम्बेसी की अटेस्टेशन करवाना या आपको अपोस्टल की अटेस्टेशन करवाना, तो दोनों आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन एम्बेसी जो है सऊदी एम्बेसी पाकिस्तान में, वो अभी भी आपके एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल दोनों डॉक्यूमेंट के ऊपर अटेस्टेशन कर रही है। सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताऊं कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को आप किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट या अपने डिप्लोमे की बात करें तो आपको सबसे पहले अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाना होता है, उसके बाद आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपोस्टल की तरफ जाना है बनिस्बत आपने सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन की तरफ जाना है, तो आप आईबीसीसी की अटेस्टेशन के बाद डायरेक्टली अपोस्टल करवा सकते हैं और वो पोस्टल आपका सऊदी एम्बेसी फर्दर उसके ऊपर अटेस्टेशन नहीं करेगी, वो आपका उसी तरह वैलिड बनेगा। अगर आपका प्लान है कि आपने सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन करवानी है तो फिर आपने आईबीसीसी की अटेस्टेशन के बाद उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की जनरल अटेस्टेशन को ही करवाना है, फिर आपने अपोस्टल नहीं करवाना अगर आप एम्बेसी की अटेस्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप अपोस्टल की अटेस्टेशन करवा लेते हैं और बाद में आपका प्लान बनता है कि मैं इसके ऊपर अब एम्बेसी की भी अटेस्टेशन करवा लूँ, तो वो उसके ऊपर एम्बेसी की अटेस्टेशन नहीं होगी। ये थी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और डिप्लोमे का। ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री की बात करें तो आपको सबसे पहले अपनी डिग्री एचईसी से अटेस्ट करवानी पड़ेगी, उसके बाद फॉरेन ऑफिस की जनरल अटेस्टेशन करवानी होगी और जनरल अटेस्टेशन करवाने के बाद सबसे पहले आपको करवानी पड़ेगी सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन। यहाँ पे बहुत से लोगों को ये इल्म नहीं है कि सऊदी एम्बेसी ने ये नहीं कहा कि सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन ख़त्म करके डायरेक्टली आप बाईपास करके अपोस्टल की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन अभी भी वैलिड है और वो वैलिड रहेगी। आपको सबसे पहले सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन करवाने से पहले या अपोस्टल करवाने से पहले आपको जो है इनका सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन वो करवाना लाजमी होगी। तो अब उसके बाद आपके पास चॉइस बच
बचती है, आप अपना जब एचईसी और सऊदी कल्चर का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास चॉइस आती है कि आप अब इसके ऊपर सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं या आप इसके ऊपर अपोस्टल की अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं। तो ये दोनों फिर आपके पास चॉइस आ जाएंगी। लेकिन सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन के बाद याद रहे कि सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन को किसी भी किस्म का ख़त्म नहीं किया गया। सऊदी कल्चर की अटेस्टेशन अभी भी होती है और फ्यूचर में भी अभी इसकी अटेस्टेशन होती रहेगी। आप फ्यूचर में शायद प्लान बने एम्बेसी का कि एम्बेसी के अटेस्टेशन को बिल्कुल ही वो ख़त्म कर दें, लेकिन अभी फ़िलहाल सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन भी हो रही है और अपोस्टल की अटेस्टेशन भी आप करवा के उसको सऊदीया के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि अगर आपने अपोस्टल की अटेस्टेशन करवा ली हुई है पहले से ही एचईसी के फ़ौरन बाद, तो आपकी जो डिग्री है सऊदी कल्चर से फिर भी अटेस्ट होगी। लेकिन अगर आपका प्लान बने कि मैं अब इसके ऊपर सऊदी एम्बेसी की भी अटेस्टेशन करवा लूँ, तो उसके ऊपर सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन नहीं होगी। अपोस्टल हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर किसी भी एम्बेसी की अटेस्टेशन नहीं की जा सकती, एक चीज़। और दूसरा, नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी, बेफॉर्म, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप अपनी फैमिली वीज़ा इशू करवाने के लिए यूज़ करते हैं, उनको भी आप अपोस्टल करवा सकते हैं। लेकिन सजेशन उसमें आप ये है कि आप सबसे पहले उनके ऊपर जनरल अटेस्टेशन करवाएं और उसके बाद उसके ऊपर अपोस्टल की अटेस्टेशन करवाएं, डायरेक्टली अपोस्टल ना करवाएं। उसका नुकसान ये है कि अगर आप जनरल अटेस्टेशन के बगैर डायरेक्टली अपोस्टल की अटेस्टेशन करवा लेते हैं तो कल को आप दोबारा से उसके ऊपर जनरल अटेस्टेशन नहीं करवा सकते। अपोस्टल की अटेस्टेशन के बाद जनरल अटेस्टेशन उसके ऊपर अलाउ नहीं है, तो इस वजह से आपको सबसे पहले जनरल अटेस्टेशन करवानी होगी, उसके बाद अब उसके ऊपर आप अपोस्टल की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। जनरल अटेस्टेशन के बाद आप दोबारा से आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप अपोस्टल की तरफ जाना चाहते हैं या आप सऊदी एम्बेसी के अटेस्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं। दोनों अटेस्टेशन वैलिड हैं, अब वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किस तरफ जाना चाहें। अच्छा, अब इसमें रिकमेंडेशन मेरी तरफ से जो है ये कि आप फ़िलहाल एम्बेसी की अटेस्टेशन की तरफ जाएं, चूँकि अपोस्टल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू एम्बेसी की अटेस्टेशन। आपका कोई भी नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या एफआरसी, बेफॉर्म वगैरह इस तरह का कोई भी पेपर है या कोई पावर ऑफ अटर्नी है, तो अगर आप एम्बेसी की अटेस्टेशन की तरफ जाते हैं तो एम्बेसी की अटेस्टेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 वर्किंग डेज़ का टाइम रिक्वायर्ड होता है। बनिस्बत इसके अगर आप अपोस्टल की अटेस्टेशन की तरफ जाते हैं तो अपोस्टल के लिए आपको कोरियर कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे टीसीएस है, लेपर्ड है और भी बहुत सी कोरियर कंपनी हैं जो कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से असाइन हैं अपोस्टल के अटेस्टेशन के लिए। तो कोरियर कंपनी के थ्रू आप जब अपोस्टल के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम उसमें 20 से 25 वर्किंग डेज़ का टाइम रिक्वायर्ड होगा। और कॉस्ट कोई इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप अपोस्टल के अटेस्टेशन की तरफ जाते हैं तो आप कोरियर कंपनी आपको कुछ 5,000 रुपये के करीब एक डॉक्यूमेंट की फ़ीस चार्ज करती हैं, और इसी निस्बत अगर आप एम्बेसी की अटेस्टेशन की तरफ जाते हैं तो एम्बेसी की अटेस्टेशन 9 से 10,000 रुपये में आपकी एम्बेसी की अटेस्टेशन हो जाती है। तो कॉस्ट का इतना से ही फ़र्क है, लेकिन अब बनिस्बत इसमें आपके टाइम का बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है कि एक प्रोसेस आपका 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है और दूसरा प्रोसेस आपका 25 से 30 वर्किंग डेज़ में कंप्लीट हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल सजेशन आपके लिए यही है कि आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो आप उसके ऊपर एम्बेसी की अटेस्टेशन ही करवाएं। अगर आपका नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर भी आप एम्बेसी की ही अटेस्टेशन करवाएं अनटिल जब तक जो हमारे हैं फॉरेन ऑफिस का अपोस्टल वो दोबारा से वॉकिंग के ऊपर शुरू नहीं हो जाता और आप 1 डे में जाके वहाँ से अपोस्टल करवाना लें, तो तब तक आपको एम्बेसी की अटेस्टेशन ही फ़ायदेमंद होगी। अगर अपोस्टल से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल सऊदीया से रिलेटेड रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा।